नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयात्तबोधाय स्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में श्लोक क्रमांक 99 पर कल हमने चर्चा की थी और इसके विशेषार्थ को पढ़ना था, विशेष स्पष्टीकरण को। पेज नंबर 181 पर भेद रूप जो आत्मा का वर्णन, भेद रूप जो उपासना का वर्णन पिछले श्लोकों में किया था, उसका ही जब सतत निरंतर अभ्यास चलता है तो वाणी से अगोचर ऐसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है जिस पद को पाने के बाद बारंबार संसार में नहीं आना पड़ता। ये बात श्लोक में कही थी। इसी श्लोक का स्पष्टीकरण 181 पेज। जिन्होंने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए आत्मा का पूर्ण विकास साधा है, उन अरहंत और सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर तद्रूप होने की भावना में मग्न रहना और फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने का सदा दृढ़ अभ्यास करना। ऐसा करने से वचनातीत अतीन्द्रिय परमात्म पद की प्राप्ति होती है। वह पद प्राप्त करने के बाद संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। सदा के लिए संसार के सर्व दुखों से जीव का छुटकारा होता है और वह सदा ज्ञानानंद में ही मग्न रहता है। पहले तो साधन बनाया परमात्मा को, अरहंत सिद्ध को, और उन अरहंत सिद्ध की साधना से बाद में अपने प्रति उस चैतन्य का झुकाव हुआ, उस परिणति का झुकाव हुआ जिससे उस परम पद की या परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, जिससे संसार में नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत श्लोक में स्वतः एव शब्द बहुत अर्थ सूचक है। अर्थ सूचक मतलब बहुत गंभीर है। क्या बताता है ये शब्द? कि यह बताता है कि परमात्म पद की प्राप्ति अपने में से ही या अपने पुरुषार्थ से ही होती है। उसमें तीर्थंकर भगवान आदि की उपासना, दिव्य ध्वनि, गुरु का उपदेश आदि बाह्य निमित्त होने पर भी निमित्तों से निरपेक्ष पने परम पद की प्राप्ति होती है। निमित्तों से कभी नहीं होती, क्योंकि जहां तक निमित्तों की ओर लक्ष्य होता है वहां तक आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं होता है ना। देखो, ये इसी चीज पर जीवन भर गुरुदेव श्री ने अपना बोलो सिंहनाद किया। निमित्ताधीन दृष्टि या संयोगाधीन दृष्टि जब तक पड़ी हुई है तब तक कल्याण होने वाला है नहीं। मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी बाधा ही निमित्ताधीन दृष्टि है। लेकिन आज बड़ा अचरज होता है कि जिन गुरुदेव ने उस निमित्ताधीन दृष्टि के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार किया, उन्हीं गुरुदेव के निमित्त के आश्रय से कई लोग इतने बंध गए हैं कि उन्हें लगता है कि शायद वो गुरुदेव का जो पक्ष ले लिया है ना उन्होंने, उसी से शायद मुक्ति हो जाएगी। वो पक्ष से नहीं, गुरुदेव ने भी आचार्यों की बात कही। अब वो आचार्यों की मूल बात को ना समझे या जो मूल उपाय को तो ना जाने और किसको किसी व्यक्ति विशेष से बंध जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति विशेष से बंधने से तो मोक्ष होने वाला है नहीं। हमारे साथ भी यही होता है। हम या तो किसी शास्त्र से बंध जाते हैं
या किसी उस शास्त्र के बताने वाले से बंध जाते हैं। लेकिन ये दोनों चीजों से बंधने से मोक्ष नहीं होगा, ये तो बंधन का मार्ग है। बल्कि इन बातों में, इन शास्त्रों में, या इन इस तरह के जो वचनों का प्ररूपण हो रहा है, जो भी वक्ता ये बातें कह रहा है, वो किस लिए कह रहा है? वो तो इन सब बंधनों से छूटने के लिए कह रहा है ना। लेकिन हमें मजा किस में आने लगा? इस बंधन में ही आने लगा। तो जब तक अपन को बंधन में ही मजा आएगा, यानी कुछ ऐसा समझो कि वाचक जो हैं वो बिना बंध के, यानी मुक्त स्वरूप वाच्य को बताते हैं। अब हमें वो वाच्य तो नहीं मिला और वाचक से बंध गए, तो बोलो कब छूटेंगे? ये जिनवाणी वाचक है, और जिनवाणी की बात जिस भी जरिए से बताई जा रही है, वो वक्ता भी एक तरह से वाचक है। लेकिन आपको कहां छूट है कि इनमें से किससे बंध जाएं? कि वो वाणी से, उन शब्दों से बंध जाएं, या इनको बताने वाले वाचक से बंध जाएं। लेकिन होता तो यही है। और फिर ये बोलते हैं इतना पढ़ रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। आनंद क्यों नहीं आ रहा? आपसे वाचक से बंधने के लिए कहा था कि वाच्य तक पहुंचने के लिए कहा था? लोक में भी होता है कि नहीं, कि किसी स्त्री का यदि विवाह पक्का हुआ हो, तो अब कोई भी नाम हो उस व्यक्ति का जिससे उसकी शादी होने वाली है ना, कोई भी नाम हो, अपन कोई भी नाम इसलिए नहीं ले रहे अपन किसी से जुड़ ना जाए, है ना। मान के चलो कुछ भी आजकल जो नाम चलते हैं, है ना, उस तरह के नाम ले लो तो वो नाम हम लोगों में नहीं मिलेगा, है ना। कौन कौन से मेहर, आर्यन और पता नहीं कौन कौन से, ऐसा कोई लड़के का नाम हो, तो अब बोलो कि वो जो मान के चलो मेहर नाम का लड़का है, तो उस लड़के के बारे में सोच के आनंद क्यों आ रहा है? उस शब्द में आनंद आ रहा है, या फिर वो शब्द के माध्यम से वो लड़का ख्याल में आ रहा है उस कन्या को, जिसके कारण कि मैं अब इसकी वधू होने वाली हूं। फिर उसके गुणों का चिंतन करके इसको वो गुण ऐसा लग रहा है ये सब मेरे ही हैं, ये मुझसे अलग नहीं है। उसकी संपन्नता, उसकी समृद्धि मेरी ही है। तो वो शब्द में आनंद है, या फिर वो जिस शब्द से वो वाच्य है उसका आनंद है? शब्द का आनंद यानी वाचक का आनंद कभी नित्य होता ही नहीं है, आप नहीं ले सकते। हम लोग, एक लिमिट हो सकती है आत्मा की बातें करने की, एक लिमिट हो सकती है। कितनी देर कर सकते हो आत्मा की बातें, बताइए? अभी 45 मिनट से यदि 1 घंटे करने लगेंगे ना, तो उतने में ही हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमें घड़ियां दिखने लगेंगी, है ना। जैसे मेरे को तो आप लोगों के चेहरों पे घड़ी दिख जाती है, तो जब आपके चेहरों पे दिखती है तो मैं वहां देख लेता हूं, तो इत्तेफाक से सही समय निकलता क्योंकि ये जो है ना, ये वाचक है। वाचक का आनंद आप नहीं लूट सकते। आप शास्त्र पढ़ने में कितनी देर उपयोग लगा सकते हो? ये वाचक अपने आप में एक पराधीन क्रिया है, इसलिए जब तक वो वाच्य तक नहीं पहुंचोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। अब वाचक की महिमा क्यों की जाती है? क्योंकि वाचक निमित्त है। समझ में आया? निमित्त को निमित्त तरीके से देखो, निमित्त को उससे ज्यादा क्या कहते हैं, अहमियत देने की जरूरत नहीं है। दृष्टि में निमित्त नहीं होता है, दृष्टि में तो ज्ञायक होना चाहिए, लक्ष्य में तो ज्ञायक होना चाहिए। अब उस लक्ष्य तक पहुंचाने में शास्त्र, है ना, भगवान की वाणी, ये जितनी भी चीजें हैं, सत्संगति, ये सब निमित्त होते हैं। लेकिन वो निमित्त हो और काम हो जाए, उस निमित्त को देखते रहने से तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। जब काम होना होगा तो कोई ना कोई मौजूदगी निमित्त की रहेगी ही। ऐसा नहीं होगा कि कोई निमित्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन वो काम निमित्त के कारण हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वो यहां कहते हैं कि इसलिए ये जो दिव्य ध्वनि वगैरह है ना, ये क्या है, ये निमित्त हैं। लेकिन निमित्तों से कभी भी उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जहां तक निमित्तों की ओर लक्ष्य होता है वहां तक आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं होता। परमात्मा होने की शक्ति अपने में ही विद्यमान है। उस शक्ति का सम्यक प्रकार से श्रद्धान ज्ञान करके आत्म सन्मुख होकर उसे प्रकट करने का अविरत प्रयत्न किया जाए तो अवश्य परम पद की प्राप्ति होती है। देखो किसके जरिए होती है, पर के जरिए कि अपने जरिए? अब जब भी हम ये कहते हैं ना कि भैया हमें तो धर्म नहीं हो पाएगा, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हमारे ये सारे वचन हमारा स्वयं के प्रति अविश्वास को झलकाने वाले होते हैं।
कई बार हम दूसरों से तो बहुत कहते हैं ये कि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है। एक बार अपनी छाती पे हाथ रख के विचार करो, हमें खुद अपने ऊपर कितना विश्वास है। जब हम ये कहते हैं, हम इनडायरेक्टली बोलते हैं अब हमसे तो धर्म नहीं हो पाता। इनडायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो? किसके प्रति अविश्वास जता रहे हो? अपने प्रति अविश्वास है। अब हमें तो क्या सम्यक दर्शन होगा, बोलो किसके प्रति अविश्वास है? अब हम तो क्या सुखी होंगे, आप जैसे ही लोग हो सकते हैं, बोलो किसके प्रति अविश्वास है? अब हमें दूसरों से क्या कहने का अधिकार है कि तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? पहले तो तुम्हें खुद अपने पे विश्वास है जो अपन दूसरे से बोल रहे हैं कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं है। सबसे ज्यादा अविश्वास यदि हमारा किसी पर है तो हमें अपने ऊपर है। हमें यह लगता है कि हमारा गायक अधूरा है, हमारा ज्ञान स्वभाव कभी पूरा नहीं हुआ है, हमारा ज्ञान स्वभाव रीता हुआ है, खाली है, शून्य है, ऐसा लगता है। यह हमारा ज्ञान स्वभाव, हमारा गायक भाव हमें क्या सुखी करेगा? बोलो लगता है कि नहीं लगता है? कई लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं, अब भैया भोपाल में रह के तो धर्म ना हो पाएगा, है? जैसे बोल रहे हैं कि दर्शन मोहनिया का अभाव भोपाल में रह के तो नहीं हो पाएगा, मतलब भोपालावर्णी नाम का कोई कर्म होता होगा, है? कि भोपाल में रह के या घर में रह के तो हमसे सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, तो ग्रहावर्णी नाम का कोई धर्म वो होता है। क्या होता है भाई? क्यों ये निमित्तों को दोष देने की आदत कब जाएगी? ये निमित्ताधीन दृष्टि ही है। जब हम निमित्तों को इतना हाईलाइट करते हैं और निमित्तों के आधार से कहने लगते हैं कि धर्म नहीं हो पाएगा, या फिर निमित्तों के कारण मानने लगते हैं कि धर्म हो रहा है, लेकिन इन धर्म दोनों में नहीं है। जीवन भर एक ही गूंज सुनी अपन ने गुरुदेव की कि क्या निमित्ताधीन संयोगाधीन दृष्टि ये सबसे बड़ी स्वभाव की घातक है। स्वभाव की घातक मतलब स्वभाव तो घात नहीं होगा, स्वभाव की प्राप्ति उसमें सबसे बड़ी बाधक या घातक है, और अनादिकाल से यही हो रहा है। कभी भी कहीं भी हमें यदि धर्म हम कर पा रहे हैं तो हमें कोई दूसरा दिखने लगता है, और नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी कोई और दिखने लगता है। हमें स्वयं अपनी परिणति नहीं दिखती है, जो कि उस गायक भाव से ही निकली है। वो जो भूल है वो मेरी स्वयं की है, वो स्वयं मेरा अशुद्ध उपादान है। ऐसा हमें उपादान नहीं दिखता है। हमें जब भी दिखेगा तो क्या दिखेगा? कोई ना कोई निमित्त दिखेगा, है ना? हमें भी कोई अच्छा समागम मिल जाए, हमें भी कहीं पे, या कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम भी गुरुदेव के समय हुए होते तो फिर बात ही अलग रहती, हो जाते तो क्या कर लेते गुरुदेव के समय। कई लोग हुए होंगे, हम लोग आज मिलते हैं कई ऐसे लोगों से जिन्होंने गुरुदेव को सुना 30-35 साल तक, आज उनकी काफी उम्र हो गई है, मान के लो 90+ के हो गए हैं, और बोलते हैं हमने 25-25 साल गुरुदेव का समागम किया, तो भी उनकी बातों में ये बोला कि देखो गुरुदेव देखो हमारा नाम कितनी बार लेते थे, हमारा नाम कितनी बार लेते थे। अब उनका कौन सा नाम लेते थे? जो उनकी इस पर्याय का नाम है। अब उन्हें इसी बात में मजा आ रहा है कि देखो मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा नाम कितनी बार लिया। किसका आनंद लिया? ये पर्याय का या अपने गायक का? कि नाम तो भैया ये व्यवहारिक चीजें हैं कि हमें आपको कुछ ना कुछ बुलाने के लिए हमने एक नाम रख दिया है, लेकिन ये नाम मेरा स्वरूप नहीं है। इस बात की प्रतीति कौन करवाएगा? कौन करेगा? ये स्वतः एव, ये जो शब्द लिया है ना, स्वतः एव, मैं इन प्रगट वर्तमान पर्याय से, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय से भिन्न तत्व हूं, इसे बताने में कौन समर्थ है? मैं स्वयं या कोई और आएगा वो बताएगा? रोज हमें वाचना करना पड़ेगी 9:30 से 10:15, तब जाकर इस बात का हमें ख्याल आएगा। बिना वाचना के तो ये ख्याल आ ही नहीं सकता कि मैं आत्मा हूं। तो बोलो कैसे इस बात की प्रतीति हो सकती है? इसे कराने में कौन समर्थ है? कौन सा शास्त्र, कौन सा वक्ता, कौन सा गुरु? यदि हमारी इन सब पर ही दृष्टि पड़ी हुई है तो यही निमित्ताधीन दृष्टि है, यही संयोगाधीन दृष्टि है। इसलिए क्या कहा कि परमात्मा होने की शक्ति स्वयं में विद्यमान है। उस शक्ति का सम्यक प्रकार से श्रद्धान ज्ञान करके जब हम आत्म सन्मुख हों और उसे प्रकट करने का अविरत प्रयत्न करें तो निश्चित ही परम पद की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, आत्मा है ऐसा सिद्ध हो तो उसे उस पद की प्राप्ति संभव है, परंतु वह आत्मा 4 तत्वों के समूह रूप। अब अगली गाथा की वचनी का है, वो उत्थानी का है। ये अगली गाथा थोड़ी सी टिपिकल है। अभी तक आपने पूरी समाधि तंत्र पढ़ा होगा, ऐसी जटिल और टिपिकल गाथा अभी तक नहीं आई। अब ये 100वें नंबर की गाथा है ना? जैसे
क्रिकेट में चलता है ना 100वां रन बनाने में मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ये 100वीं गाथा समझने में थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है, मेहनत इसलिए लगेगी, ऐसे कोई बहुत कठिन नहीं है। अभी तक की जो परिपाटी चली ना 99 श्लोकों तक की, इन 99 श्लोकों से थोड़ी सी विलक्षण है। थोड़ी सी पंच महाभूतों की बात आएगी, जब हम इसकी टीका पढ़ेंगे तो हमें अन्य दर्शनों की बात पढ़ने को मिलेगी। सांख्य मत ऐसा मानता है, चारवाक मत ऐसा मानता है। जो मतार्थ किया जाता है ना, मतार्थ 5 तरह से किसी भी गाथा या श्लोक का अर्थ होता है। कैसे होता है? 5 तरह से। कौन कौन सी चीजें होती हैं वो? शब्दार्थ है ना, अन्वयार्थ, गाथा वो क्या कहते हैं, मतार्थ, नयार्थ और भावार्थ। सबसे अंत में आता है भावार्थ। अब अपन लोगों को ये 5-5 तरह से अर्थ करने की तो आदत नहीं है। अपन तो यही चाहते हैं कि सीधे राम कथा जैसी शुरू हो है ना, और बस बिना दिमाग लगाए अपन वहां से उठ के चले जाएं, सत्यनारायण की कथा टाइप, और बाद में प्रसाद लो और चलते बनो। ये बस यही है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है। तर्क और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है कि यदि, मतलब जैसे इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि यदि ऐसा ना हो तो ऐसा हो, ऐसा ना हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो। इस तरह से जब ये ऐसा वैसा लगाया जाता है ना, तब वहां पर युक्ति का काम प्रयोग होता है। और फिर उन युक्तियों में ही हमें दूसरे मतों का भी ख्याल आता है कि यदि तुम इस मान्यता को मान रहे हो तो तुम इस मत वाले हो गए हो, यदि इस मान्यता को मान रहे हो तो इस, क्योंकि इन मत वालों के कोई मोहल्ले नहीं होते। अभी हम जब समय सार पढ़ेंगे तो उसमें गाथा क्रमांक 39 से गाथा क्रमांक 44 आएगी। अब वो पता नहीं कब आएगी, हो सकता है 1 साल बाद आए है ना, लेकिन जब भी आएगी तो वो 39 से 44 नंबर की गाथा में 8 प्रकार के मतों का खंडन किया, 8 प्रकार के मतों का। अब हम ये बोलते हैं ये 8 प्रकार के मत कहीं पाए जाते होंगे इन मतों को मानने वाले लोग, ऐसा नहीं है। हमारे भीतर ही ऐसी मान्यताएं पड़ी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोलो, चारवाक मत वालों का मोहल्ला भोपाल में कहां है? चारवाक मत कहां है? अब चारवाक मत का स्वरूप देख लो और फिर मोहल्ला तलाशो, तो आपको दिखेगा कि ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां चारवाक मत ना रहता हो। क्या है चारवाक मत? कि कुछ नहीं है भैया, जो है ये सब शरीर है, शरीर है तो मैं हूं तो शरीर है, शरीर के बिना मेरी कोई सत्ता नहीं है। जो ऐसा मानता है और इस शरीर के आश्रय से ही सब करता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह तो भस्मीभूत हो जाने वाली है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। ऐसी वाली मान्यता कौन बोलता है? चारवाक मत बोलते। अब बोलो ये मान्यता वाले लोग कौन से मोहल्ले में पाए जाते हैं? बस खाओ पियो मस्त रहो, यही तो बोलते हैं ना। कोई बुजुर्ग से बुजुर्ग भी हो जाएगा तो उसे भी क्या बोला जाता है? अरे अपने आप को बूढ़ा मत मानो। क्या मानो अपने आप को? अरे अपने आप को जवान मानो। जवान किस लिए मानो? कि खाने पीने मौज उड़ाने के लिए, है ना। अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, हंसी टट्टा मजाक कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो। एक ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है, उसमें मान लो एक अधिकार का नाम है। उस अधिकार का नाम क्या है पता है आपको? वृद्ध संगति अधिकार। क्या है? वृद्ध संगति। अभी अपने यहाँ तो ये वृद्ध संगति तो बहुत बुरी मानी जाती है। हताश निराश उबास लोगों की संगति मतलब वृद्ध संगति होती होगी, लेकिन वहां पर क्या बोल रहे हैं? वृद्ध मतलब ध्यान को वो व्यक्ति पा पाएगा जो वृद्धों की संगति में पहले रहता हो। वहां वृद्धों का मतलब उम्र से नहीं है, वृद्ध मतलब गुणों से वृद्ध। वृद्ध यानी बड़ा, तो बड़ा यानी जो गुणों से बड़ा हुआ है। तो वैसे सच्चे अर्थ में वृद्ध कहलाते हैं गुरुजन, साधुजन, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, ये वृद्ध हैं, है ना। इनकी संगति में रहो। अब फिर हम हमारे गृहस्थ जीवन में आए तो जो विशेष आत्मार्थी हैं, त्यागी हैं, संयमी हैं, समझ में आया, जिन्हें स्वभाव की विशेष रुचि है, ऐसे लोगों की संगति में रहो। जिनके नजदीक बैठो तो क्या कहें, डायरेक्ट इनडायरेक्टली गाहे वगाहे आत्मा की चर्चा निकल ही जाए, स्वाध्याय की बात, तत्व की बात, विचार, इनकी बात निकल ही जाए। लेकिन बोलो हमारे आसपास के हम परिसर को देखें, ऐसे लोगों की संख्या कितने % पाई जाती है जहां पर भूल से भी ये बात निकल जाए, कि जहां बीतरागता की बात निकलती हो, तत्व की बात आती हो, आत्मा की बात। आत्मा शब्द भी सुनने मिलता है आपको कहीं? वो तो सोच लो कि थोड़ा बहुत अपन ये शास्त्र के समागम में है और थोड़े इन शास्त्र से जुड़े हुए लोगों के संग में है तो मिल जाता है।
आपको मिलेगा नहीं है आत्मा शब्द, और यदि आत्मा मिलेगा भी तो भूत के अर्थ में मिलेगा, है ना, कि मैं ये त्रिकाली ज्ञायक के अर्थ में आत्मा सुनने नहीं मिलेगा। भूत प्रेत का नाम आत्मा होता होगा। तो इसलिए वहां बोले वृद्ध जनों की संगति करो। तो क्यों करो? क्योंकि उनके साथ रहने से ज्ञान वैराग्य पल्लवित होता है। ज्ञान वैराग्य में थोड़ा सा हमारे भीतर भी एक कचोट आती है, जो हम भोगों में जो गहराई से जुड़ते हैं ना, उसके प्रति। तो अब ये जो चारवाग मति वाली मान्यता है, ये कहां पाई जाती है? ये अपने अंदर है कि नहीं? ऐसे ही हम ही अलग अलग समयों पर चारवाग मति होते हैं, और हम ही किसी विशेष समय पर क्या हो जाते हैं? सांख्यमती हो जाते हैं। कैसे सांख्यमती हो जाते हैं? जो निश्चयाभासी है ना, वो सांख्यमती जैसे ही हो गया है। अब आचार्य कुंद ने ये बंटवारा नहीं किए निश्चयाभास व्यवहाराभास के, ये तो कालांतर में टोडरमल जी ने इतने विस्तार से लिख दिया निश्चयाभास व्यवहाराभास। नहीं तो आपको मूल शास्त्रों में इतना गहराई से इतना विस्तृत विवेचन नहीं मिलेगा। छोटी छोटी झलक हर जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा विस्तृत वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्हें अलग तरीके से बोलते हैं। हम ही किसी विशेष समय पर बौद्धमती हो जाते हैं। जो क्षणिकवाद वाली मान्यता है, अब क्या है क्षणिकवाद वाली? जीने के हैं 4 दिन, है ना, बाकी हैं बेकार दिन, ठीक है ना, इस तरह की बातें करने लगो। ये जवानी एक बार चली जाए तो फिर लौट के नहीं आती, 4 दिन की जवानी है, ये सब क्या बातें हैं? ये क्षणिकवाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वीतरागता का पोषण नहीं कर रहे। तो ये क्या हुआ? बस क्षणिक, अरे सब मिट जाने वाला है, सब धूल हो जाने वाला है ना, पैसा बैंक बैलेंस रखा हुआ है, सब चला जाएगा, हम मर जाएंगे, इसलिए क्या करो? खाओ पियो मौज करो। तो देखो क्षणिकवाद को भी पोष रहा है और चारवाक मत को भी पोष रहा है। तो हम ही अलग अलग समय पर क्षणिकवादी नहीं हो गए, मतलब बौद्ध मती नहीं हो गए, हम ही अलग अलग समय पर चारवाक मती नहीं हो गए, तो इनके कोई मोहल्ले नहीं होते। ऐसे ही हमको इस गाथा में, इस श्लोक की टीका में भी ये चर्चा मिलेगी। मैं ये पहले आपको बता दे रहा हूं कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग पर एकदम वो ना हो जाए, क्या कहते हैं, इंडिकेटर ना जल जाए हैं, ये कौन सी बात आ गई? अभी तक तो बढ़िया चल रही थी, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, बस उसकी निरंतर अभ्यास करो, बाकी करना वरना तो है नहीं है ना। लेकिन बात सरल थी, समझ में आ रही थी। तो अभी आगे यही बात कहेंगे। देखो क्या कहते हैं, आत्मा है ऐसा सिद्ध हो तो उसे उस पद की प्राप्ति संभव है, परंतु वह आत्मा 4 तत्वों के समूह रूप शरीर से भिन्न और अन्य तत्स्वरूप सिद्ध नहीं होता, ऐसा चारवाग मानते हैं। और सर्वदा स्वरूप की उपलब्धि का संभव होने से आत्मा सदा ही मुक्त है, ऐसा सांख्य मत वाले मानते हैं। पहले तो इस प्रश्न को और उत्थानिका को समझ लो, तभी तो आगे की बात समझ में आएगी। चारवाक मत वाले क्या कह रहे हैं? जैन लोग लगातार बोल रहे हैं, जैन लोग मतलब अभी तक हम 99 श्लोक में पढ़ते चले आ रहे हैं, उस आत्मा की सतत उपासना करो तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी, तो तुम्हें ऐसा पद मिलेगा जो वचन अगोचर है, ऐसा पद मिलेगा, इसलिए उस आत्मा की उपलब्धि करो, आत्मा का संवेदन करो। तो चारवाक मत वाले ने बोला कि सुनो भैया, अनुभूति तो उसकी होती है जो होता है, जो है ही नहीं उसकी अनुभूति कैसे होगी? ये जो तुम आत्मा आत्मा कर रहे हो ये है ही नहीं, जब ये है ही नहीं तो इसकी अनुभूति कैसे कर लें? क्योंकि ये जो जीवन दिख रहा है ना आपको, जो व्यक्ति दिख रहा है, ये तो 4 भूत, या 4 भूत लिखा हुआ है ना, लेकिन वो आगे जाके हम पंचभूत देखेंगे। चित्तत्वम भूतजम यदि, श्लोक में भूतज, भूतज यानी भूत, पंच महाभूतों के लिए वो भूत शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं कि वो इससे अलग कुछ दिखता ही नहीं है। क्या है वो पंच महाभूत? जल, अग्नि, है ना, वायु, और क्या हो गया, नहीं वनस्पति नहीं आता, आकाश, है ना, और एक और कौन सा रह गया? पृथ्वी। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ऐसे 5 महाभूतों को मानते हैं वो। यही उनकी तत्व मीमांसा है। चारवाक मत की तत्व मीमांसा क्या होती है कि यही 5 तत्वों का प्ररूपण उनकी तत्व मीमांसा, जैसे अपने 7 तत्वों का निरूपण है ना, ऐसे उनके यहाँ 5 तत्वों का ही पूरा विवेचन है। पूरा उन्होंने मैकेनिज्म इसी बात का दिया है कि इन 5 भूतों से ही जीवन बनता है, इनसे ही जीवन चलता है, और ये 5 भूत क्या होता है, संयोग से मिलते हैं। कैसे संयोग से मिल गए?
कि जैसे कि हमने 5 अलग अलग कलर मिलाकर एक नया कलर बना दिया, ऐसे ही ये 5 अलग अलग तत्व मिले और उससे एक जीवन दिखने लगा। बाद में क्या होता है, ये मरण के समय ये पांचों तत्व अलग अलग मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारी आपकी कहीं कोई सत्ता नहीं है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। ऐसा कौन मानते हैं? चारवाक मत वाले मानते हैं। ये उनकी एक मान्यता हुई। दूसरी, सर्वता सांख्य मत वाले क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि हम बंधे हैं ही नहीं। क्या मानते हैं? हम बंधन में ही नहीं है, हम कभी अशुद्ध हुए ही नहीं है, हम तो सदा मुक्त हैं, हम तो सदा शुद्ध हैं। तो जो सदा मुक्त हो उसे मुक्ति देने की क्या जरूरत, जो सदा शुद्ध हो उसे शुद्ध कराने की क्या जरूरत? समझ में आया ना? वो पर्याय दृष्टि जिसे बोलते हैं, पर्याय मतलब द्रव्य आर्थिक नय और पर्याय आर्थिक नय, उनके यहां ये पर्याय आर्थिक नय वाली व्यवस्था ही नहीं है। सर्व था नित्य, सर्व था शुद्ध, सर्व था मुक्त, इस तरह की बात करते हैं। कौन? सांख्य मत वाले। ऐसा सांख्य मत है। अब इन दोनों मतों के प्रति आचार्य श्लोक कहते हैं। दोनों मत समझ में आ गए? एक तो कह रहा है आत्मा है ही नहीं, और दूसरा क्या कह रहा है? हमेशा शुद्ध है, हमेशा मुक्त है। और ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? 100वें नंबर के श्लोक में ये बात क्यों आ रही है? 100वां श्लोक है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। 99 रन तो आदमी बना देता है सटासट, लेकिन आखिरी सिंगल लेने में उसको क्रिकेट में पसीना आ जाता है ना? फिर वो 8, 10, 15 बॉलें खेलता है, उसके बाद फिर 1 रन बनाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? क्रिकेट में वो 1 रन इतना मायने रखता है, और 99 हो तब तक सेंचुरी नहीं मानी जाती। तो ऐसे ये शतक वाली गाथा जो है अपनी, वैसे तो समाधि शतक इस 100वीं गाथा पे हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 5 गाथाएं और हैं, 5 श्लोक और हैं, है ना? तो ऐसा है ये 100वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आई? अपन ने 99 नंबर के श्लोक में क्या कहा था? आचार्य ने क्या कहा था? कहते हैं तुम्हें वचनातीत अगोचर एक ऐसा पद मिलेगा जिस पद को पा लेने के बाद तुम वापस लौट के नहीं आओगे। ऐसा मतलब मोक्ष पद मिलेगा, ऐसी मुक्ति मिलेगी। तो वो कह रहा है भैया कौन सी मुक्ति? सांख्य मत बोल रहा है वो कहां की मुक्ति, और चारवाक मत बोल रहा है किसकी मुक्ति? दोनों प्रश्न समझो। चारवाक मत वाले ने क्या बोला? किसकी मुक्ति, और सांख्य मत वाले ने बोला कौन सी मुक्ति? मैं तो मुक्ति ही हूं, तो तुम कौन से मुक्ति की बात कर रहे हो? और चारवाक मत वाला बोल रहा है जब आत्मा ही नहीं है तो मुक्ति किसकी करवा रहे हो, है ना? तो जब ये दोनों प्रश्न उन्होंने किए, और ये प्रश्न उनके नहीं है, या हमारे और आपके ही हैं। अच्छा बताओ, मोक्ष का श्रद्धान है? हृदय पे हाथ रख के विचार करना। हमें लगता है जितना आनंद की प्रतीति हमको इस बात में रहती है कि यदि मुझे 8, 10, 20 लाख रुपए का फायदा होगा तो मेरा आनंद बढ़ेगा, क्या ऐसी कुछ प्रतीति है कि ऐसा कोई आनंद, ऐसा मतलब कोई पारमार्थिक आनंद जो मुझे वास्तव में जो सुखी बनाए, ऐसा कोई आनंद मोक्ष नाम की कोई जगह है ना, जहां पर मेरे को सुख मिलेगा? ऐसी कोई प्रतीति है? तो जब प्रतीति नहीं है तो हमारे लिए भी तो ऐसी बात हो गई ना, कहां की मुक्ति, कौन सा मोक्ष? कोई मोक्ष नहीं है, वो तो हमने रट लिया है कि हमें बता दिया है शुद्धात्मा में मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। तो हमें वो बच्चे तो दिखते हैं रटे हुए इन बातों को बोलने वाले, हम भी कहीं ना कहीं रटे हुए ही तो हैं। क्योंकि यदि प्रतीति हो, एक तत्व की प्रतीति में बाकी सर्व तत्वों की प्रतीति गर्भित है, और एक तत्व की भूल में सब तत्वों की भूल गर्भित है। समझ में आया? तो ये किसका प्रश्न है? सांख्यमती का कि हम सब का? और आचार्यों को इस बात में कोई रस नहीं है कि वो ऐसे सब लोगों को खड़ा करें और सबका खंडन करें। वो वकील नहीं है कोई आचार्य, उन्हें किसी को हराने में आनंद नहीं आ रहा है। वो तो अपने लिए ही और अपने लोगों के लिए ही लक्ष्य में लेकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे चित्त में ही मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है, हमारे चित्त में ही आत्मा का श्रद्धान नहीं है। चारवाक मत सत्ता से इनकार करता है, और सांख्य मत वाले किसी मोक्ष रूपी किसी संकल्पना, जो निर्वाण की संकल्पना है, परम सुख की संकल्पना है, उसको निषेध करता है। वो तो कहता है हम सब शुद्ध हैं भाई साहब, शुद्ध ही हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध में मिल जाएंगे, अशुद्ध हैं ही नहीं, ऐसा सांख्य मत बोलता है। अब इन दोनों के लिए जो श्लोक कहा वो श्लोक अपन पढ़ते हैं। अयत्न साध्यम निर्वाणम
चित्तत्वं भूतजं यदि अन्यथा योगतः तस्मात् न दुःखं योगिनां क्वचित्। पद्यानुवाद पढ़िए। पंचभूत से देखो क्या कहते हैं, अयत्न साध्यम निर्वाणम, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है, जब हम टीका वगैरह को पूरा पढ़ते जाएंगे तो फिर एक साथ इसका अर्थ निकलेगा। अभी हमको धीरे धीरे क्रम से इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसकी समग्रता से अर्थ ग्रहण करेंगे। अभी तो एक एक दो लाइन समझते हुए आगे चलना है, ठीक है ना। तो वो अब हो सकता है कि वो जो पूरे अर्थ के खुलासे तक हम कल पहुंच पाए, लेकिन उसे हम क्रम से ही आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए। क्या युक्ति लगाई जा रही है, फिर उसका क्या तर्क दिया जा रहा है, सामने की क्या तर्क है, तर्क में फिर प्रति तर्क क्या है ना, प्रश्न क्या है, प्रति प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है, ऐसे करके इसका पूरा समाधान प्रस्तुत किया है। और ये आदत डाल लेना चाहिए अब अपन को, क्योंकि यही ऐसी टीका मिलने वाली है अमृतचंद्राचार्य की, है ना। तो ऐसी ही टीका मिलेगी वहां पे। तो अब ऐसा नहीं चलेगा बस चुपचाप से सुन लिया और चले गए, है ना। ऐसा काम नहीं है, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि सबसे ज्यादा युक्ति और तर्क संगत टीका है वो। युक्तियों का प्रयोग है, मतों का, मतार्थ का, नयार्थ का, सब चीजों का प्रयोग देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं, अयत्न साध्यम निर्वाणम, यदि निर्वाण अयत्न साध्य हो तो चित्तत्वम भूतजम, यदि चित्तत्वम यानी चेतना, भूतजम यानी भूतों से जन्मी हुई हो, तो निर्वाण अयत्न साध्य हो। क्या बोल रहे हैं, ये चेतना यदि भूतों से, भूतों मतलब पंच महाभूत, यदि उन पंच महाभूतों से ये चेतना बनी हो तो फिर निर्वाण अयत्न साध्य हो। ठीक है, पहली लाइन में किसके बारे में बोल दिया, चारवाक मत के बारे में। दूसरी लाइन, अन्यथा योगतः तस्मान, फिर कहते हैं, फिर अगले बोल रहे हैं अन्यथा अथवा योगतः यानी योग से, तस्मात यानी योग से, तस्मात उसकी, किसकी, योगी की, तस्मात न दुखम योगी नाम क्वचित, यानी योग से यानी शारीरिक योग की क्रिया से, निर्वाणम, निर्वाणम ऊपर वाले से लेना है, जो निर्वाण है वो यदि शारीरिक योग की क्रिया से हो तो तस्मात, तो उससे योगिनः योगियों को, क्वचित कभी भी, किसी भी अवस्था में, दुखम ना यानी दुख नहीं हो, है ना। ये इसका सामान्य अर्थ है, और इस सामान्य अर्थ में हमें कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये आगे समझ में आएगा जब टीका में इसका विवेचन करेंगे। सामान्य अर्थ अभी कितना किया, दो पूछा तो उत्तर था हमने आचार्य से, लेकिन आचार्य ने इस श्लोक में फिर प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या प्रश्न खड़ा किया, दोनों लोगों के लिए। कहते हैं कि यदि योगी की योग क्रिया से क्या ना हो, योगी की योग क्रिया से निर्वाण की प्राप्ति ना हो, तो योगी को किसी भी अवस्था में दुख ना हो, ये दूसरी लाइन में कहा। और ऊपर वाली लाइन में कहा, यदि चेतना भूतज यानी पंच महाभूतों से जन्मा हो तो निर्वाण अयत्न साध्य हो। ये दो बातें कही। कौन कौन सी बातें कही, योगी की योग क्रिया से यदि उसके दुख की निवृत्ति ना हो, है ना, मतलब निर्वाण ना हो, निर्वाण मतलब दुख की निवृत्ति, योग क्रिया से दुख की निवृत्ति ना हो तो योगी को किसी भी अवस्था में दुख ना हो, ये तो दूसरी लाइन। और पहली लाइन में क्या बोला, यदि चेतना पंच महाभूतों से पैदा हो तो फिर क्या कहते हैं, तो उसके लिए निर्वाण जो है वो अयत्न साध्य हो। जो ऊपर वाला निर्वाण शब्द है ना, वो दोनों में लगाया है, ऊपर वाली लाइन में भी, नीचे श्लोक में एक बार ही आया है, ठीक है ना, लेकिन वो है दोनों में। देखो फिर से श्लोक पढ़ना,
श्लोक और पद्यानुवाद दोनों पढ़िए। अयत्न साध्यम निर्वाणम चित्तत्वं भूत जम यदि अन्यथा योगतः तस्मान् ना दुःखम योगिनां क्वचित्। पद्यानुवाद। पंचभूत से चेतना यत्न देखो अभी मैं टीका पढ़ता हूँ, अभी बस इसका सामान्य अर्थ अपनी बुद्धि में बिठा लो, ज्यादा समझना नहीं है, अभी समझ में अपन एक इकट्ठा करेंगे, है ना। टीका भी इसकी बहुत विस्तृत है। अभी तक अपन ने 2-2, 3-3, 4-4 लाइन की टीका देखी थी, ये टीका बड़ी है, लगभग 12-15 लाइन की टीका है। देखिए पढ़ते हैं। चित्त तत्व अर्थात चेतना स्वरूप तत्व यदि भूत ही हो, यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु इन भूतों में से उत्पन्न हुआ मानने में आवे तो निर्वाण अयत्न साध्य रहे, अथवा यत्न से निर्वाण साधने योग्य ना रहे। इस शरीर के परित्याग से विशिष्ट अवस्था की प्राप्ति यानी योग्य आत्मा का उनके मत में, किनके मत में? चार्वाक के मत में अभाव है, क्योंकि वे मरण रूप शरीर के विनाश से उत्तर काल में आत्मा का अभाव मानते हैं। ये सिर्फ अभी सामने वाले का पक्ष रख दिया है, अभी आचार्य ने अपनी बात नहीं की। जब हम पढ़ते जाएंगे तो फिर आचार्य पहले उनका पक्ष रखेंगे, फिर अपनी बात कहेंगे। एक पक्ष हो गया, अब दूसरा पक्ष। सांख्य मत में भूत ही अर्थात सहज भवन सो भूत, मतलब शुद्धात्म तत्व, उसमें जो उत्पन्न हुआ वह, यानी उसके स्वरूप के संवेदक पने में जिसका आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रकार का चित्तत्व यदि हो तो निर्वाण अयत्न साध्य हो, अर्थात यत्न से, ध्यान के अनुष्ठान आदि से निर्वाण साधने योग्य नहीं रहता, क्योंकि नित्य शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव में सर्वदा ही आत्मा की निरूपाय अयत्न साध्य मुक्ति प्रसिद्ध है। कठिन शब्द हैं, उस चक्कर में आप मत पढ़ो, मैं आपको सरलता से बताता हूं। ये जिनवाणी इन्हीं शब्दों में लिखी है, जब आप न्याय शास्त्रों को पढ़ोगे ना ऐसे ही लिखी है। इसलिए यदि किसी को लगता है ना ये टेक इट ग्रांटेड है, तो इतनी टेक इट ग्रांटेड नहीं है, है ना। ऐसे ही है ये न्याय शास्त्र। तभी तो हम वो जो ये सब खोलते हैं ना, आत्म परीक्षा, श्लोक वार्तिक वगैरह, तो समझ में नहीं आते, क्योंकि इन्हीं शब्दों में बातें हैं। और अकेले जिनवाणी इन शब्दों में नहीं है, आप किसी भी फिलॉसफी में जाना आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे, ठीक है। यहां ये बोल रहे हैं यदि सर्वदा शुद्ध हो आत्मा, तो आत्मा के लिए शब्द प्रयोग किया है यहां पे निरूपाय, जो शुद्ध ही हो। मुक्ति क्यों चाहिए है? शुद्ध होने के लिए। मुक्ति क्यों चाहिए है? बंधनों से छूटने के लिए। तो जब बंधन है ही नहीं, जब अशुद्धि है ही नहीं, तो कोई उपाय करने की जरूरत क्या है? तो इसलिए आत्मा जबकि मुक्ति से अभी वर्तमान में ही मुक्त है, यदि आत्मा वर्तमान में ही सर्वथा शुद्ध, देखो सर्वथा लगा रहा हूं मैं, वो परम शुद्ध निश्चय न की दृष्टि में, जब दृष्टि का विषयभूत आत्मा जिसे शुद्ध अनुभव किया जाता है वो बात नहीं है, यहां पर तो सर्वथा शुद्ध है। आप देखना किन्हीं सांख्य मतियों को, साधुओं को से जाके कभी मिलना, कभी यदि आपका मौका पड़े, वैसे तो बहुत कम होता है, हमारी बस्तियों में लोग मिलने नहीं आते हैं, लेकिन जब मठों वगैरह में कहीं जाओ, है ना, एक बार हमारा ऐसा संयोग मिला था, वो यही बोलते थे। बिल्कुल आप उनकी बातें सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा तो समय सार की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें। लेकिन दूसरी तरफ आप उनका जीवन देखोगे तो लगेगा इससे ज्यादा घटिया जीवन किसी का नहीं हो सकता है। ये अघोरी बाबा जो हो जाते हैं ना, जो कि मृत मांस का कलेवर खाते हैं,
क्या कहते हैं, जिंदा मनुष्य का मरघटों में से, और वहां जाकर भी बोलते हैं मैं तो सदा शुद्ध हूं। ये होता है। और इस चीज के लिए कभी आप रेकी करने के लिए ये कुंभ वगैरह में चले जाना। मैं तो क्या 2016 के जो कुंभ भराया था ना, तो मुझे तो अपने दूरदर्शन के निमित्त से ऐसे कई बाबाओं से मिलने का मौका मिला है ना, या तो उनके इंटरव्यू देखे सुने, उन पर खबरें बनाई, तो मुझे मालूम है। बातें आप उनकी सुनोगे तो लगेगा ये समय सार चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। हम कौन हैं, हम किस चीज के करता हैं, हमने कोई परद्रव्य को कभी, मतलब परद्रव्य को इन द सेंस हमने जगत के किसी पदार्थ को छुआ भी नहीं है। हम कौन होते हैं छुलाने वाले, छूने वाले, कुछ करने वाले। दुनिया का सबसे बड़ा अहंकार अज्ञान यदि कोई है तो यही है कि मैं कुछ कर रहा हूं। मेरे साथ में एक मेरा कलीग है, मुस्लिम है, वो बोल, जैसे कभी बोल देते ना हम कि यार भाई बच्चों के लिए ये करना पड़ता है, उनके स्कूल की फीस इतनी है, उनका ये है, तो मालूम वो किस तरह की बातें करता है। क्या यार अंकुर भाई कैसी बातें कर रहे हो, हम कौन होते हैं बच्चों को पालने वाले, हम कौन होते हैं इनका करने वाले हैं। ये तो सब परवरदिगार से हुआ जा रहा है। इस अहंकार से शून्य हो जाओ बिल्कुल, मतलब जो भी बोलता है इस गुरूर से शून्य, गुरूर से रहे तो जाओ, अपने में ये गुरूर मत पालो। मतलब इस तरह की बातें तो वो भी कर लेते हैं। जब आप उनकी बातें सुनो और भीतर की मान्यता को ना पकड़ो ना, और उनकी क्रियाओं को ना देखो, आचरण चरित्र को ना देखो, तो आपको लगेगा भाई कितनी बढ़िया परम पवित्र बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जब जीवन देखोगे तो वही व्यक्ति जो मैं शुद्ध हूं कर रहा है, वही अघोरी बाबा बाद में जाकर वो शमशान से मुर्दे को नोच के खा रहा है। और वो उसके पीछे क्या तर्क देते हैं, जुगुप्सा की हानि, जुगुप्सा कसाय होती है ना। यदि आपको जगत में ईश्वर की बनाई हुई किसी वस्तु में यदि आपकी घृणा पड़ी हुई है, ये रियल है, आपको सुनने में काल्पनिक लग रहा होगा, ये एक्चुअल बात है। ये इस तरह के लोग हैं। मतलब क्या, जैसे कि पहले भानपुर की खंती थी, अब पता नहीं कहां चली गई, उस खंती में से जाकर वो जो पदार्थ है ना वो खाएंगे, और ये एकदम बीतराग भाव से खाएंगे है ना, एकदम वहां से वो चीजें उठा के खाएंगे और कहेंगे देखो कि मैं तो शुद्ध हूं, ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति चप्पा चप्पा शुद्ध है, चप्पा चप्पा बढ़िया है। बोलो पर्याय दृष्टि से टोटली उन्होंने वो कर दिया ना, नकार दिया ना उसको। पर्याय दृष्टि यानी पर्यायार्थिक नय, पर्याय दृष्टि को तो अपने आप ही अज्ञान कहा है, लेकिन ये पर्यायार्थिक नय की दृष्टि। तो ऐसी मान्यताएं होती हैं। तब उन लोगों के लिए कहा कि जब तुम उसे सदा शुद्ध ही मान रहे हो, बता रहे हो, तो ये आत्मा निरुपाय हो गया। कैसा हो गया, जब शुद्ध ही हो तो किसे शुद्ध करना, जब मुक्त ही हो तो किसे मुक्त करना। जब आपने सर्वथा मुक्त माना, सर्वथा शुद्ध माना, तो इस तरह के दोष खड़े होते हैं। तो ये दो मान्यताएं, अभी मैं और चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आपको मान्यता याद रहना चाहिए। कौन कौन सी, चारवाक मत की क्या है, देखो याद रहेगा तो कल आगे बात पड़ेगी, नहीं तो फिर यही से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए याद रखना, चारवाक मत की क्या मान्यता, हाँ पंचभूत से बना हुआ है, और जब ये पंचभूत से बना है तो मरने के बाद तो ये खत्म हो जाएगा, तो तुम किसकी मुक्ति करवा रहे हो। और दूसरे सांख्य मत की मान्यता में क्या समस्या है कि ये तो सदा अपने में रहता है, सदा शुद्ध ही रहता है, कभी अशुद्ध हुआ नहीं है, अपावन हुआ नहीं है। तो जब शुद्ध ही है तो साधन किसका कर रहे हो, साधन कौन होगा, साधन की जरूरत ही नहीं है। साधन की जरूरत तो उसे वहां पड़े जिसे शुद्ध बनाना हो, जो शुद्ध ही हो वो तो साधन विहीन है, और यहां पर उसके लिए शब्द प्रयोग किया है वो निरुपाय है। इन दोनों ही मतों का अब कैसे निराकरण करेंगे वो चर्चा अपनी आगे कल आएगी।